शहीद जवान भरत लाल का पार्थिव शरीर अब उनके घर पहुंच चुका है। आपको ये सीधी तस्वीरें वहां से दिखा दे। बीजापुर आईडी ब्लास्ट में भरत शहीद हो गए थे और यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है शहीद को देखने के लिए। आपको बता दें कि माना कैंप स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ बल में उन्हें पहले श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद इन्हें इनके घर लाया गया। श्रद्धांजलि के बाद मूवा आदर्श नगर उनके निजी आवास पर लाया गया उनका पार्थिव शरीर। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवान भरत लाल साहू का ये पार्थिव शरीर उनके निवास पहुंचा है। आपको उनके परिजन नजर आ रहे होंगे। ये दो तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर जो है जहां पार्थिव शरीर पहुंच चुका है उनके निवास पर, और वहीं दूसरी तस्वीर माना कैंप की है जहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे और विजय शर्मा सभी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद इनका पार्थिव शरीर इनके घर लाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ नितेश गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और शहीद का पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास पर पहुंच चुका है? हर आंख नम है प्रतिज्ञा, हर आंख में आंसू है। भारत माँ की जय के नारों के साथ ये पूरा जो है परिसर गूंज रहा है और हर कोई भरत साहू अमर रहे के नारे लगा रहा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। फूल लिए हुए सड़कों के किनारे कई हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं और अब उनकी जो है अंतिम यात्रा निकाल दी गई है। अंतिम यात्रा के लिए उनके पार्थिव शरीर को भरत लाल साहू के शौर्य का जो प्रमाण है उसको लेकर ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चारों तरफ पूरे हजारों की संख्या में जो है लोग उमड़ पड़े हैं। उनकी एक झलक पाना चाहता है हर कोई। और ये देखिए जो अंतिम विधान की तरफ, अंतिम बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। दुख है, कष्ट है कि ऐसा कोई फिर माई का लाल जो है शहादत को न प्राप्त करे, वो अपने घर में ही जो है खुशहाल रहे और देश की सेवा करता रहे। लेकिन ये दुखद है देखना। लेकिन उनके शौर्य को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को हर कोई नमन कर रहा है। हर कोई उनकी एक झलक पाना चाह रहा है। आंसू, आंखों में आंसू देखिए, हर घर वालों की आंखों में आंसू हैं। कोई अपनी छाती पीट रहा है, कराह रहा है, दुखद है। लेकिन उनके शौर्य को, जो उन्होंने साहस दिखाया है अप्रतिम प्रदेश की रक्षा के लिए, उसे देखने के लिए, उस साहस को हर कोई नमन करने के लिए उमड़ पड़ा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, दसों हजार की संख्या में पूरी, ये देखिएगा आप, इधर दिखाइएगा, हाथों में तिरंगा झंडा लिए उनकी यात्रा जो है आगे बढ़ चुकी है। और हाथों में तिरंगा झंडा लिए, हाथों में तिरंगा झंडा थामे हुए जो है सभी लोग उनके लिए अमर रहे के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप देखिए, हर हाथ में तिरंगा है, हर कोई अपनी भावनाएं रखना चाहता है। भारत साहू जो नक्सली विस्फोट में शहीद हुए हैं, उस भारत माता के सच्चे सपूत भारत साहू को विनम्र श्रद्धांजलि है और उनकी शहादत खाली न जाए, ऐसी प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए कि नक्सलियों को पूर्ण रूप से सफाया हो। नक्सलियों का पूरा सफाया हो। ये तिरंगा झंडा देखिए, हाथों में तिरंगा झंडा। और अब हर कोई कह रहा है कि अंतिम लड़ाई जो है नक्सलियों के विरुद्ध लड़नी चाहिए और अंतिम लड़ाई के तहत अब कोई माँ का जवान शहीद ना हो, इसके लिए सरकार को हर यत्न करना चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए भरत साहू की, जहाँ से भी उनका जो है पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, हर कोई उनकी तस्वीर में अंतिम टीका लगा रहा है। उनकी तस्वीर में फूल माला जो है वो सब कुछ चढ़ाई जा रही है। हर हाथ में फूल नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों से बात करेंगे और ये तस्वीरें मैं दिखाता रहूँगा आपको, प्रतिज्ञा दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक जवान का जब शव निकलता है तो किस तरह से लोग उनकी वीरता को, उनके साहस की तस्वीर देखिए। उनकी बच्ची हैं, उनकी माँ है, उस छोटी सी बच्ची के आंखों में आंसू देखिए, अबोध है, उसको ज्ञान तक नहीं है और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पिता कैसे आज इस दुनिया में नहीं रहे। नक्सलियों के नापाक मंसूबों ने उसके पिता को जो है और अब ये यात्रा निकल गई है। उनके परिजनों का देखिए आप किस तरह से हाल है। और ये तमाम जो है पुलिस बल के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। अंतिम यात्रा के लिए जो है भरत लाल साहू का शव आगे बढ़ गया है। जो पीछे दिखाइएगा,
पीछे दिखाइएगा भरद्वाज जी, ये देखिए दोनों तरफ कतारें हैं, लंबी कतारें हैं और हर हाथ में फूल है। अमर रहे का नारा लगाया जा रहा है कि हमारे भरत साहू अमर रहे, नारा लगाया जा रहा है कि भले ही जवान आज चला गया है लेकिन जो है ये बच्चे देखिए, कल के दिन इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इनके अंदर किस तरह से वीरता और साहस आएगा, जो अपनी माओ की गोद में खड़े होकर एक जो दूसरा माँ भारती का लाल है उसको गुजरते हुए देख रहे हैं। हर हाथ में फूल है, ये देखिए हर हाथ में उस वीर के लिए। वो दिखाइए आप नज़ारा कि किस तरह से हर कोई उनको अंतिम यात्रा के दौरान अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है। सर्वस्व क्या दिया जा सकता है? प्रेम दिया जा सकता है, त्याग दिया जा सकता है, और वही प्रेम जो है देने की जो है तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, फूल के माध्यम से, पुष्प वर्षा के माध्यम से। और हर कोई जो है, ये तस्वीर आप देखिए, कई किलोमीटर तक लोग बाग लगे हुए हैं दोनों ही तरफ, और गमगीन माहौल है लेकिन एक शौर्य की गूंज भी है, शौर्य की गूंज है। हर कोई अमर रहे का नारा लगा रहा है। और ये जो देखिए उनकी जो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, अब इस वाहन में बिठाकर, इस वाहन में शव को जो है उनके पार्थिव शरीर को रखकर पूरे शहर में जो है भ्रमण कराया जाएगा और सीधा जो है ले जाया जाएगा। R427 भरत लाल साहू STF, दिनांक 17/7/2024 17/7/2024 उनकी शहादत का ये दिन पूरे जो है इतिहास में अमर हो गया है। और देखिए आप किस तरह से उनके घर वाले, उनके भाई, उनके परिवारजन उनको अंतिम यात्रा की तरफ, अंतिम जो है उसकी तरफ ले जा रहे हैं। और पूरा शहर चारों तरफ उमड़ा हुआ है, पूरा शहर उमड़ा हुआ है। हर कोई उनकी एक झलक पाना चाहता है, हर कोई एक झलक का उनको दीदार करना चाहता है। और उस जवान के जिसने प्रदेश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया, उसके लिए तहे दिल से उसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन नारों को सुनिए आप, इन नारों को सुनिए। मोवा के लाडले, रायपुर के लाडले, छत्तीसगढ़ का लाडला अमर रहे, नारे लगाए जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और जो उनको अंतिम विदाई में तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। अमर रहे बलिदान तुम्हारा, भरत लाल साहू कहा जा रहा है। और विस्तार न्यूज़ भी हर उस जवान को, उनकी शौर्य को, उनके साहस को नमन करते हुए पूरे प्रदेश को हर तस्वीर बता रहा है। ये वाहन देखिए आगे आगे चल रहा है, इतनी भीड़ है लोगों की कि कोई जो है, हर कोई उनका अंतिम दीदार करना चाहता है, उनको देखना चाहता है, उनके ऊपर फूल अर्पित करना चाहता है कि इस जवान ने हमारे लिए अपने जान को हंसते हंसते त्याग दिया और हम इसको 4 पुष्प ही दे सकते हैं। और फूल की भी वही होती है। मुझे लाइनें याद आ रही हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मोतीलाल साहू जी हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जी आज माटी का लाल, भारत का लाल भारत साहू आज शहीद हुआ है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था के लिए, बस्तर की शांति व्यवस्था के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ शांत होगी, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। ये उनकी शहादत का परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री पहले कह चुके हैं कि अब अंतिम स्तर की लड़ाई है, अब कोई अगला भरत साहू शहीद नहीं होगा। बिल्कुल सही कहना है और उस दिशा में कार्य भी चल रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे जवान का दबिश बस्तर में बढ़ा है, नक्सल उन्मूलन के लिए बढ़ा है, नक्सल बैकफुट पर है, बहुत से नक्सल मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं और 150 से अधिक नक्सल मारे जा चुके हैं। तो ये हमारे जवान जो है उनके सहयोगी बताते हैं कि बहुत जाबाज था, संघर्षशील था, निडर था और वे बहादुर था, ऐसा उनका कहना हो रहा था। तो निश्चित तौर पे ये जन समुदाय आप देख रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लोग उमड़े हुए हैं, अपने शहीद से लोगों का लगाव, प्रेम, ये आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पे इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, छत्तीसगढ़ शांत होगी, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। रायपुर ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू के शब्द आप सुनिए कि अब
माँ का लाल कोई शहीद ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। और ये तस्वीर आप देखिए प्रतिज्ञा, दिखाइएगा। मैं अपने सहयोगी भारद्वाज जी से कहूँगा, दोनों तरफ छतों में लोग उमड़े हुए हैं। हर कोई उनकी एक झलक पाना चाहता है, हर कोई उनके ऊपर पुष्प वर्षा करना चाहता है। और जैसे कि पुष्प की अभिलाषा मैंने बताई मैथिली शरण गुप्त की, कि पुष्प की भी यही अभिलाषा है कि मुझे तोड़कर वनमाली जहाँ से शहीद जाए उस पथ पर तुम फेंक देना। आज पुष्प भी धन्य हो गए, धरा धन्य हो गई ऐसे लाल को पाकर। और ये जो अंतिम यात्रा उनकी निकल रही है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अंतिम यात्रा उनकी निकल रही है। और लोग अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अपने विचारों को दिखा रहे हैं, अपने जज्बातों को दिखा रहे हैं। उनकी एक झलक के दीवाने हैं और उनका जो है उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करके एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि किस तरह से हर कोई, हर छत्तीसगढ़ का निवासी, हर इस देश का निवासी एक है, इकट्ठा है, खड़ा है, जवानों के साहस के, जवानों के शौर्य के साथ जो है अप्रतिम साहस के साथ खड़ा हुआ है। और उसको भूला नहीं जा सकता। जो प्रदेश का जो शौर्य है, जो इस जवान का, जो जवानों का, जो जितने जवान हैं उनके अंदर भी एक यहाँ पर उनके अंदर भी एक ऊर्जा है कि हमारा साथी जा रहा है, ये जवान हमारे साथ। आप क्या कहेंगे, आपके साथी अंतिम विदाई? जय जवान जय किसान जी। ये देखिए आप, इनके तमाम जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको वो भी ले जा रहे हैं उनको अपने साथ में। और उनके अंदर एक शौर्य है, एक डर नहीं है, एक साहस है कि हमारा साथी भले गया है लेकिन हम तैयार हैं। इन छतों को दिखाइएगा, देख लीजिए किस तरह से फूल, किस तरह से भरत लाल साहू का जो ये नाम अमर हो गया है, किस तरह से पुष्पों की वर्षा की जा रही है। आगे आगे गाड़ी चल रही है लेकिन आरक्षक 427 भरत लाल साहू का जो पीछे पार्थिव शरीर चल रहा है, वो आज भी शौर्य में है। और आगे गाड़ी चल रही है कि आज भी मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा। जिस तरह से बस्तर की आज़ादी के लिए, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करने के लिए मैं उन दरख्तों में, उन जंगलों में, उन घने वनों में जिस तरह से मैंने संघर्ष किया है, उसी तरह से मेरी आज ये शौर्य भी चाहेगा। और हर कोई, जिसके लिए मैंने अपना एक खून पसीना बहाया है, हर कोई को हक है कि वो मुझे देख पाए। देखिए ये तमाम जो उनके घर वाले हैं, ये सभी ले जा रहे हैं। एक बार मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। अपने सहयोगी भारद्वाज जी से कहूंगा कि नज़र बनाए रखेंगे। और ये देखिए, ये शव को रोका गया कुछ देर के लिए पार्थिव शरीर। बिल्कुल नितेश, तो हर आंखें नम हैं और शहीद जवान भरत लाल साहू का पार्थिव शरीर उनके निवास से निकल चुका है। अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम यात्रा जो है, और उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। और हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हर वो तस्वीर दिखा रहे थे और कई लोगों से उन्होंने बातचीत भी की और यहाँ पर सभी कितने भावुक नजर आए। विस्तार न्यूज भी इस शहीद जवान भरत लाल साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।